आपका स्वागत करना चाहूँगा पुनश्च इस ब्रह्म सत्र में। आज का विषय है पति परमेश्वर होता है। बहुत विचार है कि पति और पत्नी दोनों अर्ध विगल होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पतिरेको स्त्रीणाम पतिरेको गुरु, यानी कि पत्नी स्त्रियों का एक ही मात्र गुरु होता है, उसका वो पति उसका होता है। तो इस संदर्भ को आगे रखते हुए इसके अध्यात्म विज्ञान के निष्कर्षों को आपके समक्ष रखेंगे। विचारणीय तथ्य है गृहस्थ आश्रम की स्थापना पति पत्नी विवाहोपरांत करती है। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। कहा जाता है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 7 वर्षों तक सहवास के उपरांत पति का स्वरूप पत्नी से और पत्नी का स्वरूप पति से साम्यता रखने लगता है। तो इस तथ्य के साथ साथ इसके पौराणिक साक्ष्य क्या है। सांकारिका की एक श्लोक है, संघात प्रार्थवात त्रिगुणादि विपर्याता अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् केवलार्थम प्रवृत्तिश्च। कहने का तात्पर्य यह शरीर जो है वह परमार्थ हेतु है, क्योंकि इसका जन्म आपके संघात से हुआ है। आपके शरीर में आपके मन, वाणी, प्राण, अहंकार और बुद्धि में आपके कुटुंबियों का वास होता है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार जी जो आपके ब्रह्मर्षि हैं, उनका एक श्लोक द्रष्टव्य है। प्राणः माता, प्राणः पिता, प्राणः स्वसा भ्राता च, प्राणः ब्रह्मण, प्राणः आचार्य। कहने का तात्पर्य यह जो प्राण है उसका यह जो प्राण है वह आपके माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके आत्मीय हैं, उनके चेतनाओं के मेल से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राण जो है आपके प्राण का प्रतीक लड्डू के रूप में होता है। बूंदी वाली लड्डू में बूंदी से मिलकर के आपके लड्डू बनते हैं। उसी प्रकार आपके चेतनाओं के मेल से आपके प्राण का निर्माण होता है। प्रतिदिन हम लोग शयन करते हैं, क्या होता है, मन प्राण में लीन होता है और जागते ही प्रातःकाल प्राण से मन पृथक हो जाता है और मन के पृथक होते ही यथास्थान पे जाते ही नेत्र में वास करते ही आपके पुनः मनुष्य जग जाता है। तो यह क्रिया प्रतिदिन होती है। पुराणों में पति को मन और पत्नी को वाणी का स्वरूप कहा गया है। मन और वाणी के मेल से प्राण की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य चेष्टा, प्राण जो है उसका अर्थ हुआ आपके चेष्टा कर्म जो कर रहे हैं वो प्राण के माध्यम से ही किया जाता है। मन का कार्य है मंथन करना, वाणी का कार्य है वह मन के अनुगमन करती है। मन में जो भी विचार है, भावना है, उसको प्रकट आपको वाणी के द्वारा किया जाता है। आपके देह में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं। इन सबों में आपके जो हैं कुटुंबियों का वास होते हैं। त्रिस्तरीय हैं आपके, यह जो शरीर है त्रिस्तरीय है, जिसमें आपके 3 प्रकार के मल प्राप्त होते हैं। ये 3 प्रकार के मल, शारीरिक मल, इंद्रिय मल और आपके आनव मल होते हैं। इन सभी मल का जो वाहक होता है कोई न कोई जीवात्मा होती है, चेतनाएं होती हैं, और वो चेतनाएं आपके कुटुंबियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
तो संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात है। पति पत्नी परस्पर एक दूसरे के एक तरह से के अतिशय निकट होती हैं। पति का सबसे निकट मित्र जो होते हैं पत्नी होती है, और पत्नी का सबसे निकट पति होता है। तो स्वाभाविक है संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात है। दो कुलों का मेल से आपके एक गृहस्थ जीवन आरंभ करते हैं। तो दोनों कुलों का, पत्नी कुल और पति कुल, दोनों की चेतनाएं परस्पर एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे का चित्त विनिमय करते हैं। कब करते हैं? जब वे प्रेम करते हैं, जब वे संभोग कार्य करते हैं, मैथुन कार्य करते हैं, रति कर्म करते हैं, तब पत्नी कुल और पति कुल और उनके पड़ोसी, आसपास के जो पड़ोसी हैं, उन दोनों के पड़ोसी आपस में चेतनाओं का चित्त विनिमय होता है, और उस चित्त विनिमय के कारण एक नवीन संस्कार की उत्पत्ति, अनुभूति आपके जीवन में होती है। दंपत्ति के सतत क्रम में आपके पत्नी की जो मन है, मन जो मंथन करते, विचार की क्षमता जहाँ पर जिससे मूल्यांकित होती है, तो पत्नी के मन पे पति के गुणों का प्रभाव स्थापित होता है, और वह अंततः पति के अनुरूप बन जाती है। अथवा पति के मन पे आपके पत्नी के प्रभाव स्थापित होते हैं, और वह उसकी चेतनाएं, मन, बुद्धि, अहंकार जो होते हैं पत्नी के अनुरूप हो जाती है। इस प्रकार से चित्त विनिमय होने के कारण पति और पत्नी एक दूसरे के क्या हो गए? अर्ध विगड़। आधा गुण आपके विवाह उपरांत पति का पत्नी को प्राप्त हो जाता है, और पत्नी का आधा गुण धर्म आपको पति को प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं चित्त विनिमय। अब पति पत्नी एक दूसरे के अर्ध विगल क्यों कहलाते हैं? तो आपको ये विचार करना चाहिए कि आखिर विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या, आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है? विवाह का मुख्य आध्यात्मिक उद्देश्य है आपका साम्य स्थापित करना। किस चीज की साम्य स्थापित करना? तो दंपति अपने पारिवारिक पर्यावरण में साम्य स्थापित करते हैं। किस क्रिया के माध्यम से? तो संभोग क्रिया के माध्यम। तो घर घर यह यज्ञ चलता है। ये जो मैथुन कर्म है, यह वास्तव में ओंकार का प्रतिनिधित्व करता है। ओम, यह प्रकृति, यह सूरज, ये चांद है ना, ये सभी ओंकार के स्वरूप हैं। सर्वम यत किंचित सर्वम खलु ब्रह्म। ओंकार स्वयं में एक ब्रह्म है, विस्तृत है। क्षर और अक्षर, ये जो पुरुष है वह ब्रह्म स्वरूप है। पत्नी जड़ है तो पति चेतन है, और पति चेतन जड़ है तो पत्नी जड़ है। इस दोनों में साम्य स्थापित हो, साम्य यानी साधुता, सत्व दोनों को प्राप्त हो, इस हेतु आपके मैथुन कर्म होते हैं। इसी के लिए आपके बृहद आरण्यक उपनिषद में एक कथा आती है। वह कथा के अनुसार आपके वाम साम्य, आपके इसके अनुसार आपके पति का मन जो है आपके अंततः सुख प्राप्ति के लिए मैथुन कर्म को प्राप्त करता है, मैथुन अवस्था को प्राप्त करता है। मैथुन अवस्था जो होती है वह वास्तव में युग्म अवस्था होती है। इसी को अर्धविगल कहते हैं, इसी को ओंकार कहते हैं। इसमें मन प्राण में लीन हो जाता है, प्राण को में प्रतिष्ठित हो जाता है। पति या तो पत्नी में, या पत्नी का भाग्य प्रारब्ध पति को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप एक उदाहरण देता हूं, सोनिया गांधी और राजीव गांधी का। ज्योतिष अध्यात्मविद के अनुसार 45 वर्षों में सोनिया गांधी जी का देहांत होना था, निश्चित था। लेकिन अतिशय प्रेम के कारण दाम्पत्य जीवन में राजीव गांधी की दुर्घटना में मृत्यु, तो प्रारब्ध परिवर्तित हुआ था, भाग्य परिवर्तित हुआ था। इसी प्रकार से मोदी जी, निष्ठा है पति पत्नी में, 40 वर्ष दूरियां रहने के बावजूद एक दूसरे के प्रति निष्ठा होने के कारण पत्नी के तप से आज वे प्रधानमंत्री हैं।
तो निष्ठा महत्वपूर्ण होती है। चित्त विनिमय जो है पति पत्नी के अंतस में परस्पर आपके साधुता स्थापित करती है, निष्ठा स्थापित करती है। यही वो कारण है कि पति को पत्नी का परमेश्वर कहा गया, प्राण प्रिय कहा गया, और पत्नी को पति का प्राण प्रिया कहा गया है। आध्यात्मिक कारण यही है।